मणिपुर हिंसा में आया एक नया मोड़। 19 मई को ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई जा रही थी। ये एक भारतीय संस्कृति पर कलंक है। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। किसी भी समाज को शर्मसार कर देने वाली यह घटना मणिपुर की है। 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी और ये वीडियो 4 मई का है। इस घटना पर एफआईआर 18 मई को ही दर्ज की गई थी, पर एक्शन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही ली गई। इस घटना में पुलिस ने वीडियो के माध्यम से 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 4 मई को 3 बजे 900 से 1000 लोगों की एक भीड़ ने बी फेलनम जो एक गांव है उस पर हमला कर दिया था। इस जगह उन्होंने कुकी लोगों के घर को लूटा, जला दिया और मारपीट भी बहुत ही ज़्यादा की थी। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए हाईवे की ओर भागे थे, जिसमें ये 2 लड़कियां भी थी। पुलिस भीड़ से बचाने के लिए उनको पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्हीं समय भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पुलिस के प्रोटेक्शन से ही उन्हें छुड़ा के ले गए थे। उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें निर्वस्त्र कर परेड भी करवाई जाती है। आप ही बताइए, ये कौन सा तरीका है अपनी बात मनवाने का? किसने दिया उन्हें ये हक किसी की ज़िंदगी उजाड़ने का? उनमें से एक लड़की के भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन उसे भी बड़ी ही बेरहमीपूर्वक मार दिया गया था और उस लड़की के साथ रेप भी किया गया। क्या यही है हमारा भारत महान? आज हम जानेंगे आखिर ये क्यों हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है? ऑपोजिशन का क्या रोल है? हमारी मीडिया और जुडिशरी का क्या रोल है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से लेकर आज तक ऐसे बहुत से इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर हो चुके हैं, जिसमें 1983 का नेली मसेकर, 1984 का एंटी सिख और 2002 का गोधरा राइट्स और अब 2023 में मणिपुर वायलेंस। इंटरनल सिक्योरिटी इंडेक्स के तहत 9 का मतलब है श्रीलंका जैसे हालात हो जाना, और आज मणिपुर 7 की कगार पर ही खड़ा है, जिसमें अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं और 140 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। पर ये आखिर चल क्यों रहा है? चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। इंडिया के बड़े बड़े प्रोटेस्ट या तो ज़मीन या रिजर्वेशन को लेकर ही होते हैं। मणिपुर 2 एरिया में डिवाइडेड है, हिल एरिया और वैली एरिया। उसकी राजधानी इम्फाल जो वैली एरिया में आता है। मणिपुर में मेनली 3 कम्युनिटी रहती है, जिसमें से एक है मैतेई और दूसरी है नागा और कुकी कम्युनिटी। मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी मेजोरिटी में है, जो 53% है, जो वैली एरिया में रहते हैं, जो पूरे मणिपुर का केवल 10% ही हिस्सा है। मेनली हिंदू है और ओबीसी और एससी कैटेगरी में वे लोग आते हैं। ये लोग वैली एरिया में रहते हैं, इसलिए इन्हें एडवांस माना जाता है क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और वहीं कुकी और नागा जो 40% है और ये माइनॉरिटी में आते हैं, और ये लोग हिल एरिया में रहते हैं, जो मणिपुर का लगभग 90% एरिया कवर करता है। इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया हुआ है। कि ये एसटी में आते हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन और गवर्नमेंट नौकरियों में रिजर्वेशन, और मणिपुर में कहीं भी ज़मीन लेने की उन्हें परमिशन भी दी गई है। और वहीं मैतेई को हिल एरिया में ज़मीन लेने का हक भी नहीं है। अब आते हैं 2023 में कि आखिर ये हिंसा अब क्यों भड़क उठी है। इसमें मेनली 3 रीज़न शामिल है। हाई कोर्ट का ऑर्डर जो कि पहला रीज़न है। दरअसल 2013 से ही मैतेई लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए, पर इस साल मणिपुर हाईकोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मैतेई को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के विरोध में नागा, कुकी और कई और ट्राइब्स ने मिलकर चुरचंदपुर में ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च निकाला था, जिससे हिंसा और भी ज़्यादा भड़क उठी। और पहले हमला किसने किया ये किसी भी जगह पे कहा नहीं जा सकता। दूसरा रीज़न है मणिपुर गवर्नमेंट का इविक्शन ड्राइव, जो था मणिपुर के रिजर्व्ड फॉरेस्ट से इलीगल कामगिरी हटाने के लिए। उसके लिए उन्होंने कई बार नोटिस भी जारी की थी, और जिसे बाद में ज़बरदस्ती हटाया भी गया था। और तीसरा रीज़न है क्योंकि ये एरिया एक ड्रग ट्रेड का पार्ट बन चुका था। गोल्डन ट्रायंगल जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में काफ़ी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है, वो अब मणिपुर को भी अपना पार्ट बना रहा था, जिससे मणिपुर कंज्यूमर से अब प्रोड्यूसर बनने वाला था। ओपीएम जैसे कई ड्रग्स का प्रोडक्शन हब है ये।
मेतई का कहना है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए क्योंकि वह लोग हिल्स में ज़मीन नहीं खरीद सकते और वहीं नागा और कुकी वैली में खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी अनफेयर है। अब ऐसे में मीडिया का क्या रोल है? 78 दिनों से चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट पर किसी भी मीडिया हाउस ने बड़ी कवरेज नहीं की है क्योंकि वह तो अंजू और सीमा हैदर जैसी प्रेम कहानियों को सुनाने में ही बिजी थे। वह नए पार्लियामेंट की चर्चा, मोदी जी की उपलब्धियां सुनाने में ही व्यस्त थे। मोदी जी दूसरे लीडर है जो यूएस सेनेट में स्पीच देंगे, पर वो उन्हीं के पुराने वादों को भूल गए कि वो नॉर्थ ईस्ट को बाकी के भारत से जोड़ेंगे। राज्य सरकार को भी कुछ खास समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि कुकी उन्हें अपने खिलाफ और वहीं मैतेई उन्हें चुनाव में समर्थन देने के बाद भी अपना साथ न देते हुए मान रहे हैं। ओपोजिशन का क्या रोल है? ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी अभी अभी मणिपुर जाकर बहुत ही बढ़िया काम कर कर आए हैं और वहीं सरकार ने वीडियो की टाइमिंग पर भी डाउट कर दी है कि मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले ही यह वीडियो वायरल क्यों हो रहा है। और वहीं ओपोजिशन सड़क से लेकर संसद तक उन्हें घेर रही है। इस मामले में सरकार का जवाब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए ओपोजिशन को भी उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। और जहां तक जुडिशरी का सवाल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस घटना पर केंद्र और राज्य सरकार को सख्त नियंत्रण करने के लिए अपील की है और अब तक क्या काम हुआ उसका भी रिकॉर्ड मांगा है। अब देखते हैं कि आगे आखिर क्या होता है। अगर ये शांत नहीं होता है तो शायद राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और घटना को लेकर।